वन और इंसानों का प्रारंभ से ही परस्पर संबंध रहा है। वन जहाँ पर्यावरण चक्र को संतुलित करने में अहम भूमिका निभाते हैं, वहीं मनुष्य के लिए ऑक्सीजन भी पेड़ ही पैदा करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में इन्हीं वनों पर सभी जीवन यापन के लिए पूरी तरह से निर्भर थे। भोजन के लिए अनाज, लकड़ी, घर बनाने के लिए पत्थर, बजरी, रेत आदि सभी का इंतजाम जंगलों से ही होता था। भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि पशुओं के लिए चारे का बंदोबस्त भी जंगलों से ही होता था। यहाँ तक कि जंगल की सूखी लकड़ी, सूखे पत्तों का उपयोग उन्हें बीनकर चूल्हा जलाने के लिए किया जाता था। उत्तराखंड राज्यों में वनों के संरक्षण, अधिकार तथा पर्यावरण असंतुलन आदि को लेकर अनेक वन आंदोलन चले। हम बात करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख वन आंदोलन की, जैसे रवाई आंदोलन, चिपको आंदोलन, झपटो छिनो आंदोलन आदि। इन आंदोलनों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि ये आंदोलन कब और क्यों शुरू हुए, लोगों ने इन आंदोलनों में क्या भूमिका निभाई। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गढ़कुमाऊं एंटरटेनमेंट में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाएं। तो हम बात करेंगे रवाई आंदोलन की। स्वतंत्रता से पूर्व टिहरी राज्य में राजा नरेंद्र शाह के समय एक नया वन कानून लागू किया गया, जिसके तहत किसानों की भूमि को भी वन भूमि में शामिल किया जा सकता था। इस व्यवस्था के खिलाफ रवाई की जनता ने आजाद पंचायत की घोषणा कर रियासत के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। इस आंदोलन के दौरान 30 मई 1930 को दीवान चक्रधर जुयाल के आज्ञा से सेना ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चला दी, जिससे सैकड़ों किसान शहीद हो गए। आज भी इस क्षेत्र में 30 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे चिपको आंदोलन। 70 के दशक में बांज के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण हिमपुत्रियों यानी वहां की महिलाओं ने यह नारा दिया कि हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे। रेणी गांव के जंगलों में गूंजे ये नारे आज भी सुनाई दे रहे हैं। इस आंदोलन की शुरुआत 1972 से वनों की अंधाधुंध कटाई एवं अवैध कटाई को रोकने के उद्देश्य से शुरू हुई। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1974 में चमोली जिले के गोपेश्वर में 23 वर्षीय विधवा गौरा देवी द्वारा की गई। चिपको आंदोलनकारी महिलाओं द्वारा 1977 में एक नारा, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार, दिया गया था, जो काफी प्रसिद्ध हुआ। चिपको आंदोलन को अपने शिखर पर पहुंचाने में पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुगुणा जी ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया। इस आंदोलन के लिए चमोली के चंडी प्रसाद भट्ट को 1981 में रेमन मैगसेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब हम बात करेंगे 1977 का वन आंदोलन। वनों की नीलामी के विरुद्ध में अक्टूबर 1977 में राज्य स्तरीय आंदोलन शुरू हुआ। व्यापक विरोध के बावजूद केवल नीलामी की तिथि संशोधित कर 27 नवंबर को तय हुई, जिसके विरोध में नैनीताल का शैले हॉल आंदोलनकारियों द्वारा फूंक दिया गया।
जिसके फलस्वरूप छात्रों की गिरफ्तारी हुई। फरवरी 1978 में पहली बार उत्तराखंड बंद हुआ। द्वारहाट के चौचरी व पालड़ी बागेश्वर में जनता ने ढोल नगाड़ों के साथ वनों का कटान बंद कराया। अब हम बात करेंगे डूंगी पैंतोली आंदोलन की। चमोली जनपद के डूंगी पैंतोली में बाज का जंगल काटे जाने के विरोध में जनता द्वारा आंदोलन किया गया था। यहाँ बाज के जंगल को सरकार ने उद्यान विभाग को हस्तांतरित कर दिया। महिलाओं के विरोध के बाद सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। इसी आंदोलन को डूंगी पैंतोली आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे पानी राखो आंदोलन की। 80 के दशक के मध्य से उफरैखाल गांव पौड़ी गढ़वाल के युवाओं द्वारा पानी की कमी को दूर करने के लिए चलाया गया। यह आंदोलन काफी सफल रहा। इस आंदोलन के सूत्रधार उफरैखाल के शिक्षक सच्चिदानंद भारती थे। उन्होंने दूधातोली लोक विकास संस्थान का गठन किया, जिसने क्षेत्र में जन जागरण कर सरकारी अधिकारियों पर दबाव बनाकर वनों की अंधाधुंध कटान को रुकवाया। अब हम बात करेंगे रक्षा सूत्र आंदोलन की। वृक्ष पर रक्षा सूत्र बांधकर इसकी रक्षा का संकल्प लेने संबंधी यह आंदोलन 1994 में टिहरी के भिलंगना क्षेत्र से आरंभ हुआ। इस आंदोलन को चलाने का मुख्य कारण ऊंचाई के वनों में कटान पर लगे प्रतिबंध को उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा हटा लेने के कारण 2500 वृक्षों को चिन्हित कर काटने की अनुमति देना था। इसके पहले इन्हें काटा जाता डालगांव, खवाड़ा, भेटी, भिगुन, तिनगढ़ आदि गांव की महिलाओं ने आंदोलन छेड़ दिया और चिन्ह वाले वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधे जाने लगे। परिणाम स्वरूप आंदोलन के कारण आज तक रयाल के जंगल के वृक्ष चिन्ह के बावजूद सुरक्षित हैं। इस आंदोलन का नारा था, ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे, पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा, देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा। अब हम बात करेंगे झपटो छीनो आंदोलन की। रैणी, लाता, तोलमा आदि गांव की जनता ने वनों पर परंपरागत हक बहाल करने तथा नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों को सौंपने की मांग को लेकर 21 जून 1998 को लाता गांव में धरना प्रारंभ किया और 15 जुलाई को समीपवर्ती गांव के लोग अपने पालतू जानवरों के साथ नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में घुस गए और इस आंदोलन को झपटो छीनो का नाम दिया गया। अब हम बात करेंगे मैती आंदोलन की। मैती शब्द का अर्थ मायका होता है। इस अनोखे आंदोलन के जनक कल्याण सिंह रावत थे, जिनके मन में 1996 में आंदोलन का विचार आया। उन्होंने कल्पना भी न की थी कि ये आंदोलन इतना विस्तार पा लेगा। ग्वालदम इंटर कॉलेज की छात्राओं को शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम के दौरान वेदनी बुग्याल ने वनों की देखभाल करते देख श्री रावत ने यह महसूस किया कि पर्यावरण के संरक्षण में युवतियां ज्यादा बेहतर ढंग से कार्य कर सकती हैं। उसके बाद ही मैती आंदोलन संगठन और तमाम सारी बातों ने आकार लेना शुरू किया। इस आंदोलन के कारण आज भी विवाह समारोह के दौरान वर वधू द्वारा पौधारोपण की परंपरा तथा इसके बाद मायके पक्ष के लोगों के द्वारा पौधों की देखभाल की परंपरा विकसित हो चुकी है। विवाह के निमंत्रण पत्र पर बकायदा मैती कार्यक्रम छपता है और इसमें लोग पूरी दिलचस्पी। पर्यावरण से संबंधित कई आंदोलनों का उत्तराखंड जनक रह चुका है।
इन आंदोलनों में महिलाओं का योगदान सराहनीय है, जिन्होंने अपने पर्यावरण यानी अपने वनों को कटने से बचाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम इन महिलाओं और पुरुषों के योगदान को नमन करते हैं। जय उत्तराखंड।